हेलो बच्चों, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, 12th क्लास का। और अपना दिल, दिमाग और डाटा खोल कर बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे आज आपको, बिल्कुल जीरो लेवल। और देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज टॉपिक लेके चल रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसका? क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में, किसके में? विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन बराबर होगा विलयन का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक, या शुद्ध विलायक भी कह सकते हैं हम, विलायक का क्वथनांक। अब क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? विलयन का क्वथनांक यानी T2 माइनस विलायक का क्वथनांक T1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा? विलयन क्वथनांक में उन्नयन। क्या निकल के आया? क्वथनांक में उन्नयन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नया टॉपिक चालू करते हैं। हो गया? हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, या हम बोलेंगे मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। होता क्या है? सबसे पहले किसी विलायक के, किसके? किसी विलायक के 1000 ग्राम में, कितने में? 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य 1 मोल घोलने से उसके क्वथनांक में, किसके में? उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उन्नयन मतलब जो वृद्धि होती है, क्या होता है? वृद्धि होती है, वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? केबी से। किससे? केबी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर केल्विन प्रति मोलल होता है। अब इसके सूत्र की बात की करें, इससे अणुभार भी निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? अणुभार। तो सूत्र होता है इसका डेल्टा टीवी इज इक्वल 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारा सूत्र बनकर के इसका तैयार होता है। क्या है? सूत्र तैयार होता है। और बहुत ही सरल शब्दों में आज हम लेके चल रहे हैं आपको, और पढ़ाई पर आप ध्यान जरूर देते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई बेस्ट से बेस्ट हो सके। क्या हो सके? बेस्ट से बेस्ट हो सके। दिल, दिमाग और डाटा यानी डी डी डी। क्या? डी डी और डी, दिल, दिमाग और डाटा खोल करके बैठिए, हमारे साथ जुड़िए तो आपको लाभ मिलेगा। अगला, इसमें होता क्या? देखो, जहां डेल्टा टीवी बराबर क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या? क्वथनांक में उन्नयन। और केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक।
और स्मॉल डब्लू यानी विलेय का, किसका, विलेय का द्रव्यमान, और कैपिटल डब्लू ये है विलायक का द्रव्यमान। और स्मॉल एम होगा विलेय का मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या फिर विलेय का अणुभार। क्या होगा, विलेय का अणुभार। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका पहले तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसके बारे में हमें पता है, प्रतीकों के बारे में, तो हम जल्दी से इनके न्यूमेरिकलों को आसानी से निकाल सकते हैं। ले लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, अंग्रेजी में कहते हैं मोलर और मॉलिक्यूलर एलिवेशन पॉइंट। अब इसमें और उसमें कोई खास अंतर नहीं, बस इतना अंतर है, उसमें 1000 था, इसमें 100 है, 100 लगाना है। किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के कितने में, 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य। अब विद्युत अनअपघट्य कौन से होते हैं, जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो अपने अपने आयनों में टूट जाएं, ठीक है। और आयन कौन से होंगे, प्लस और माइनस। तो विद्युत अनअपघट्य के एक मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उन्नयन मतलब वृद्धि होती है, वह उस विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे के से या के 100 से प्रदर्शित करते हैं। किससे, के या के 100 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक है केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम होता है। क्या, केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम होता है। अब इसका जो सूत्र आएगा वेरी सिंपल है, देखिए डेल्टा टीवी बराबर क्या, 100 इंटू के या के 100 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये हमारा सूत्र बन करके इसका तैयार हो गया। क्या हो गया, सूत्र बन करके तैयार हो गया। अब इसमें भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, जहां डेल्टा टीवी बराबर क्या है, डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक में उन्नयन। क्या, क्वथनांक में उन्नयन और के 100 मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और स्मॉल डब्लू वही विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, किसका, विलेय का द्रव्यमान। कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान, किसका, विलायक। का द्रव्यमान। और स्मॉल एम क्या होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार, विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार। इससे हम आसानी से न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। अब आगे इसके न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे। पहला है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है,
0.23 केल्विन है। और इसको किसमें 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में, कितने में 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, अब जब 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाएगा तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर के कितना हो रहा है 354 केल्विन हो जाता है। तो क्या निकालना है विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है और इसमें केवी का मान दे रखा है। अब सूत्र कौन सा लगेगा मोलल उन्नयन स्थिरांक वाला, कौन सा मोलल उन्नयन स्थिरांक से, देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, अब मोलल उन्नयन स्थिरांक का क्या होता है सूत्र, वही पहले वाला डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणा केवी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखना है हमको गिवन, क्या लिखना है गिवन, क्योंकि अगर गिवन आपने सही लिख दिया तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो डेल्टा टीवी सबसे पहले क्या दे रखा है हमें डेल्टा टीवी। अब डेल्टा टीवी का मान क्या होगा भाई T2 माइनस T1, डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। अब T2 का मान कितना है बताओ, जो ज्यादा है तो कितना है 354.11 माइनस इसमें से क्या घटाना है 353.23। अब इसको घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो हमारा डेल्टा टीवी का होगा। 11 में से 3 गए तो कितने बचे 8, कितने बचेंगे 8, यहाँ रह गया 0, ढाई ले ली 10, 10 में से 2 गए तो 8। अब यहाँ पे कितना है 3, यानी ये जो वैल्यू आई हमारी 0.88। तो डेल्टा टीवी का मान निकल के आ गया हमारे पास। अब डेल्टा टीवी के बाद क्या रह गया केबी। अब केबी की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2.53 केबी की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल डब्ल्यू, अब स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, यानी जो द्रव्यमान कम है, मतलब स्मॉल मतलब छोटा और छोटे का मतलब कम। अब जो द्रव्यमान छोटा है वो स्मॉल डब्ल्यू, जो बड़ा है वो कैपिटल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू का क्या होगा 1.80 और कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू क्या दे रखा है 90 ग्राम। अब इसके बाद हमारे पास स्मॉल एम का मान निकालना है। क्या करना है स्मॉल एम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अब मान रख दो, मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणा केवी की वैल्यू कितनी है 2.53 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू जो छोटा है 1.80 अपॉन क्या निकालना है, अरे डेल्टा टीवी का तो वैल्यू दे रखा है तो इसको हटा दें, निकालना तो एम है। तो एम बराबर या डेल्टा टीवी की वैल्यू लगाओ 0.88 इंटू अब क्या है कैपिटल डब्ल्यू 90। अब क्या करेंगे हम, सिंपल तरीका है, वेरी सिंपल। इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दो, क्या बचा हमारे पास, है ना। अब ये 2 जीरो काट दो इस वाले पॉइंट से, 1 जीरो काट दो इस जीरो से। अब क्या बचा m बराबर 253 इंटू 180 अपॉन 88 हो गया इंटू 9, या 9 बचेगा, ये 20 बार क्या हो जाएगा 20 बार कट जाएगा।
अब 20 का इसमें गुणा कर लो, या फिर ऐसा करो 20 को भी काट दो 4 से 5 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कट गया। अब क्या बचा, इसका गुणा करो, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 और 1 26 और 5 दूनी 10 और 2 1265। अब 1265 निकालना क्या है हमें, निकालना तो m है। अब 1265 में कितने का भाग करें, 22 का। कितने का, 22 का। कटेगा नहीं अब ये, तो 22 का भाग करना पड़ेगा, और 22 का भाग करने के बाद जो आंसर आएगा, देखिए 1265 है ना। भाग कितना करना है, 22। कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखो 5 दूनी 10 का 0 और 5 दूनी 10 और 1 11, कितने बचे, 6 16। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। कितने बचे, 2 12। अब 12 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लो, यहां एक पॉइंट लगा दो। ठीक, अब 22 का इसमें दे दो, 5 बार जाएगा। कितना बचा, 10। चाहो तो एक बार और दे सकते हो, यहां एक 0 बढ़ा लो और 4 बार जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के 2 स्थान तक हम निकालते हैं। तो आंसर कितना आया, 57.54। कितना आया, 57.54। नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अगला सवाल वेरी सिंपल, इसमें निकालना क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दे रखा है, इसमें भी पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। किसकी करनी है, पदार्थ के अणुभार की गणना। देखो कैसे होगी, सूत्र लगेगा वही मोलल उन्नयन स्थिरांक से। किससे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल 1000 इंटू क्या आएगा, के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब गिवन लिख लीजिए, गिवन लिखने से बहुत सिंपल हो जाता है, और ये भी एक भाग है। अब क्या क्या दे रखा है, तो डेल्टा टीवी बराबर एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.40 डिग्री सी की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हो रही है, 0.40, या 4 ही रहने दीजिए। ठीक, अब डेल्टा टीबी का मान आ गया, उसके बाद के बी। अब इसके लिए के बी का जो मान है 2.67, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी हो गया हमारा, ये भी मान आ गया। अब स्मॉल डब्लू का मान मैं पहले ही बता चुका हूं, छोटा होता है वही होता है 2.5। ठीक, अब क्या रह गया, कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी होगी, 100। और फाइंड क्या करना है, स्मॉल एम। अब मान रख दीजिए, मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो रख दो, निकालना एम है तो एम इज इक्वल 1000 अपॉन के बी का मान कितना है, इंटू के बी, ये दे रखा है हमें 2.67 इंटू स्मॉल डब्लू। अब स्मॉल डब्लू का मान 2.5 अपॉन
स्मॉल m तो इधर आ गया, अब डेल्टा टी भी आएगा तो 0.4 इंटू, अब क्या रह गया, कैपिटल W। कैपिटल W का मान 100। देखिए वेरी सिंपल, क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से तो इस पॉइंट को हटा दीजिए, हट गया। अब इस वाले पॉइंट को हटाना है तो 2 जीरो क्रॉस कर दो, ये भी हो गया, 10 एकम 10, 10 250। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, स्मॉल m इज इक्वल 267 इंटू 25 अपॉन 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसको भी काट दीजिए 5 से, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। अब क्या बचा, m बराबर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 सत्ते 35 और 5 छिंग 30 और 3 33, 5 दूनी 10 और 3 13। अब 8 का भाग कर दीजिए, 8 का भाग करने पर क्या आएगा, 8 एकम 8, कितना बचा 5, 53 हो गया, कितना हो जाएगा 8 छिक्के 48, कितना बचा, फिर 5 बचा, अब 5 में 55 हो गया, कितना, फिर 8 छिक्के 48। ठीक है, अब पॉइंट लगा दीजिए, कितना बचा 7, 70 हो गया, तो 8 अट्ठे 64। ठीक है, 6 बचा, कितना हो गया 60, ये हमारा आ गया प्रति मोल। ठीक है, ये आंसर आ गया इसके लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मोलल उन्नयन स्थिरांक के न्यूमेरिकल हो चुके हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, और इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।